वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेल्वी फॉरेंसिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सेंट्रल डोग्मा, जो कि डीएनए का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसी के बाद में जो आगे प्रोसेस होने वाली है वो सारी जो प्रोसेसेस होंगी इसी पर डिपेंड रहेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो क्वेश्चन हमारा पहले था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो उसका आंसर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है डीएनए में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो डीएनए में होती है और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो आरएनए में होती है। क्लियर? देन ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ज़्यादा हमने इसको ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है कि यहाँ पर हमको थ्योरेटिकली ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा इस पर थ्योरेटिकली कोई ध्यान नहीं देना है, बस इसे अच्छे से समझना है ताकि जो आगे की जो प्रोसेस आने वाली है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की आने वाली है ना, क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग आने वाली है और जितनी भी आने वाली है, तो वो सब जो है इस पर डिपेंड है। इस चीज़ को अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, तो जो सेंट्रल डोग्मा होता है बेसिकली वो एक प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होती है? सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसको डिस्कवर्ड किया था फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने 1957 में सेंट्रल डोग्मा को डिस्कवर्ड किया था। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा जो डीएनए का मॉडल है वो किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ना। तो जो उसमें से क्रिक थे उन्होंने ही सेंट्रल डोग्मा जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। ओके, अगर हम इसके सिंपल से सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन कहलाएगी इसकी? ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि अगर जो डीएनए है, डीएनए से थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इससे अगर क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। और फिर देन आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, प्रोटीन बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस रहेगी यहाँ तक की, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। जो ये पूरी प्रोसेस है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आपका जो डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए से बन रहा है प्रोटीन। क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बीच में जो प्रोसेस होती है वो तो हमें पता है कि जो डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो कौन सी प्रोसेस होगी? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? वो आपकी प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। मैंने बताया था कि अगर एक सेकेंड, कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? आपका डीएनए होगा। ठीक है, और जो आपका आरएनए रहेगा वो आपका कहाँ पे रहेगा? साइटोप्लाज्म में रहेगा और न्यूक्लियस में भी रहेगा। साइटोप्लाज्म में क्यों जाना पड़ता है आरएनए को? ताकि हाँ जा कर के वो क्या कर पाए? ट्रांसलेशन की प्रोसेस कर पाए और उससे क्या बने? आपके प्रोटीन्स बने। और प्रोटीन्स जो बनेंगे वो तो हमारी सारी ज़रूरतों के लिए, जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो प्रोटीन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी प्रोसेस होगी और ये प्रोसेस जो है वो प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देन अब यहाँ पर देखिए, डायग्रामेटिकली अगर हम इस चीज़ को समझें तो हमको बताना सिर्फ इतना है कि भैया ये कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से मिल करके होने वाली प्रोसेस है, जिससे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। CD क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हाफ जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये एंजाइम है। अब एंजाइम क्यों बोला मैंने इसको? देखिए इसका सरनेम देखिए, यहाँ पर ये ASE लगा हुआ है ना, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो है ये क्या है? एंजाइम है जो कि हेल्प करेगा कौन सी प्रोसेस में? डीएनए से क्या बनने की प्रोसेस में? आरएनए बनने की प्रोसेस में। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस में हेल्प करेगा कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन लिखा हुआ है। रेप्लिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए जो है जब अपनी सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बनाता है, जैसी कॉपी ये वाली है वैसे ही ये वाली कॉपी बनती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और ये रेप्लिकेट क्यों करता है, हमने पहले भी पढ़ा कि अगर एक सेल है उसमें अगर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है सेल में, तो अगर वो 2 भागों में तोड़ा जाएगा तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो जाए, जबकि इसके साथ ही इसकी डुप्लीकेट बना देनी है ताकि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वैसा कि वैसा रहे। दैट्स वाई जो आपका डीएनए है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। आया यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हमने ये समझ लिया कि देखो भैया यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है और आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ पर आरएनए बन रहा है। यहाँ तक समझ लिया। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड का होता है आरएनए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना हुआ है ये सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए। अब जो ये आरएनए है, अब इस आरएनए से क्या बनेगा, आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और उससे बनेगा क्या, प्रोटीन। ये जो दिख रहा है ना ये ब्लू ब्लू, ये प्रोटीन है। ये सब क्या है, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की चेन ही तो आगे जा कर के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। आया सभी को समझ में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही है, एक तो रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद में रेप्लिकेशन के बाद में क्या हो रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, और एक में फिर आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, यही होती है सेंट्रल डोग्मा। और एक चीज़ मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। उसी टाइप से जो आरएनए है उससे वापस डीएनए भी बनता है। ठीक है, जो आरएनए है उससे वापस डीएनए भी बनता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा कभी पूछ लिया गया तो आपको ये नहीं कहना कि इस प्रोसेस को आरएनए से वापस जब डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स भी नहीं बोल पाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं बोल पाएंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ठीक है। तो यही था सेंट्रल डोग्मा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके आज के लिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि आरएनए जब कन्वर्ट होता है डीएनए में वापस से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए कन्वर्ट इन डीएनए अगेन, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके। सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।